8th क्लास हमने पार्ट 1 जो है लेक्चर 17 का वो अभी पढ़ा है, ठीक है। ये पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, ये भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। आपने इसके साथ ही पिछला लेक्चर और ये लेक्चर दरअसल एक ही है, सिर्फ उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। मिर्जा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। सैर ना होती थी यानी मिर्जा की नीयत जो है वो आमों से किसी तरह से नहीं भरती थी। मुराद उनको आम बहुत ज्यादा पसंद थे। अहले शहर तोहफतन भेजते थे, तोहफे के तौर पर शहर के लोग उन्हें भेजते थे। खुद बाजार से मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात के आता था। बतौर सौगात के यानी तोहफे के तौर पर दूर दूर से उनको आम मिलते थे। उनके दोस्त उन्हें तोहफे के तौर पर भेजते थे, मगर हजरत का जी नहीं भरता था, यानी आमों से उनका दिल नहीं भरता था, इस कदर उन्हें पसंद थे। नवाब मुस्तफ़ा खान मरहूम नाकिल थे यानी बयान करते थे, ठीक है, कि एक सोहबत में यानी एक महफिल में मौलाना फजले हक और दीगर अहबाब मौजूद थे। अहबाब यानी और दोस्त, दूसरे जो दोस्त थे, दीगर अहबाब दूसरे दोस्त मौजूद थे। और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था। आम की निस्बत, आम के मुतालिक हर शख्स अपनी अपनी राय दे रहा था, अपना अपना मशवरा दे रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी कह चुके, यानी अपनी अपनी बात सबने कह दी, अपनी अपनी राय सबने बयान कर दी, तो मौलाना फजले हक ने मिर्जा से कहा, तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्जा ने कहा, भाई मेरे नजदीक तो आम में सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाजरीन हंस पड़े, ठीक है। यहाँ से भी मिर्जा की ज़राफ़त ज़ाहिर हो रही है कि जब सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे आमों के बारे में, किसी ने कहा किस तरह का होना चाहिए, किसी ने कहा किस तरह का होना चाहिए, तो जो मौलाना फजले हक थे उन्होंने मिर्जा से पूछा कि भाई तुम भी बताओ, तुम क्या कहते हो आमों के मुताल्लिक। तो मिर्जा ने एक ही बात कही, यानी कहते हैं कि आम मीठा हो और बहुत सारा हो, ठीक है, यानी इस कदर पसंद था उनको आम। तो ये सबक जो है ये लिया गया है यादगार गालिब से, ठीक है। यादगार गालिब आपने पीछे जो मुसन्निफ का तारुफ हमने पढ़ा है उसमें लिखा है ना कि मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने एक किताब लिखी जिसका नाम था यादगार गालिब। तो ये यादगार गालिब का एक छोटा सा पार्ट है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। माखज़ है ये जो सबक है ये यादगार गालिब से लिया गया है, अखज़ किया गया है, ठीक है। तो चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने इस पूरा जो आज हमने पार्ट पढ़ा है पार्ट 1 का और ये अभी जो पार्ट 2 है, इसमें से सारे का ऑब्जेक्टिव आपने अच्छे से याद करना है, बुक रीडिंग करनी है, इसके अलावा आपने मश्क भी याद करनी है, ठीक है। मश्क अभी हम पढ़ेंगे, इसके साथ ही मश्क पे आ जाए। मश्क बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मुख्तसर जवाब दें। तो वो मुख्तसर जवाब जो है वो आपको कंपोस्ट फॉर्म में दे दिए जाएंगे। अभी ये सवाल नंबर 2 पे आ जाए, मदरजा झैल अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है। ये भी आपको बता दिए जाएंगे कि किस तरह से करने हैं। तीसरा सवाल है, मदरजा झैल जुमलों को मुकम्मल करें। मिर्जा गालिब के अखलाक निहायत वसी थे, ब्लैंक में आप वसी लिखेंगे। दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे, ठीक है, तंग दिल का लफ्ज यहाँ पे आएगा। उसके बाद है, खुददारी और हिफ्ज़ वज़्न को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे, नून है ना जाने देते थे। उसके बाद है, फवाके में आम उनको बहुत मरगूब था। मिर्जा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। सवाल नंबर 4 है, सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब की टिक से निशानदही करें। नंबर 1 है, मिर्जा गालिब के निहायत वसी थे। ऑप्शंस में है अखलाक, अफकार, खसाइल या किरदार, तो उनके अखलाक निहायत वसी थे। सेकंड है, मिर्जा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल ना होते थे। ऑप्शंस है बुरी बातों से, ज्यादतियों से, फरमाइशों से या हरकतों से, तो राइट ऑप्शन है फरमाइशों से। नंबर 3 पे है, लोग अक्सर मिर्जा गालिब को खत लिखते थे, किस तरह के, मोहब्बत भरे, दुख भरे, बैरंग या तवील, तो राइट ऑप्शन है बैरंग। उसके बाद दाल है, मिर्जा की तबीयत में बदरजा गायत था, जूदो सखा, अखलास, मुरव्वत और लिहाज या सब्र, तो राइट ऑप्शन है सब्र।
उसके बाद है ऑप्शन है, एक सोहबत में मिर्जा गालिब किसकी तारीफ कर रहे थे? ऑप्शंस है ज़ौक़ की, मोमिन की, ठीक है, और उसके बाद है बहादुर शाह जफर की या मीर तकी मीर की। तो यहाँ पे वो कट गया है, आप लोग नोट कर लें, आपकी बुक पे सामने आपको नजर आ जाएगा, मीर तकी मीर की तारीफ कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जे पे आ जाए, फवाकिह में गालिब को बहुत मरगूब था खरबूजा, तरबूज, आम या आड़ू। तो राइट ऑप्शन है आम। उसके बाद है एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। फर्स्ट जो लफ्ज़ है वो है अखलाक, अलिफ के ऊपर ज़बर है, खे के ऊपर जज़्म है, लाम के ऊपर ज़बर और काफ के ऊपर जज़्म है। सेकंड लफ्ज़ है मुरव्वत, मीम के ऊपर पेश, रे के ऊपर ज़बर, वाव के ऊपर तशदीद है या शद है और ऊपर ज़बर है और ते के ऊपर जज़्म है। उसके बाद है इस्लाह, अलिफ के नीचे ज़ेर, स्वाद के ऊपर जज़्म, लाम के ऊपर ज़बर और हे के ऊपर जज़्म। उसके बाद है वज़, वाव के ऊपर ज़बर, ज़्वाद के ऊपर जज़्म और आइन के ऊपर भी जज़्म। उसके बाद है अमाइद, आइन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, हमज़ा के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर भी जज़्म है, ठीक है। सिक्स पे है कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुताल्लिका अल्फाज से मिलाएं, यानी ये सारे अल्फाज जो दिए गए हैं इनको इनसे मिलाना है हमने, कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, मैचिंग वर्ड्स है। बेशक आप इस तरह से लाइन लगा लें जैसे मैंने लगाई हुई है, या अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग भी इनके साथ साथ यहाँ पे पैरेलल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे है अखलाक, अखलाक से रिलेटेड है वसी, तो आप यहाँ पे वन लगा लें अखलाक के साथ और वसी पे भी वन लगा लें। सेकंड है खुशी, खुशी का जो है वो मैचिंग वर्ड गम, ठीक है, खुशी पे 2 लिख लें, गम पर भी 2 लिख लें, ठीक है। इस तरह से आप बाकी के साथ भी 1 2 लगा सकते हैं। फिर है मजहब, मिल्लत, मुरव्वत, लिहाज, बैरन, टिकट, हैवाने नातिक, हैवाने ज़रीफ, ठीक है। ये आपका कॉलम मुकम्मल हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 7 है मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखें, कि आपने बताना है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस है। आपको मुज़क्कर और मुअन्नस बनाने आते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि जिस लफ्ज़ के बारे में आपको ना पता चले कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, आप उसका एक छोटा सा सेंटेंस बना लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और अगर उस सेंटेंस के आखिर में उस लफ्ज़ के लिए छोटी ए का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है वो लफ्ज़ मुअन्नस है, और अगर अलिफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है। अभी हम जुमले बनाएंगे अल्फाज के 2-3, तो उससे आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला लफ्ज़ है गम, ठीक है, तो मैं कहूँगी उसका गम, ठीक है। गम के लिए का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, की नहीं इस्तेमाल हुआ, ठीक है, उसका गम, ठीक है। तो गम क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। फिर है खुशी, ठीक है, खुशी, उसकी खुशी, ठीक है, तो की काफ छोटी ए आ गया ना की के साथ, तो इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है। फिर है खत, खत लिखा, लिखा लिखी नहीं मैंने कहा, ठीक है, लिखा कहा, खत लिखा, तो इसका मतलब है खत मुज़क्कर है, ठीक है। फिर अगला लफ्ज़ है मजहब, मेरा मजहब, मेरा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी मजहब, अगर मैं कहूँगी मेरी मजहब तो ये गलत होगा, ये मुअन्नस होगा, लेकिन ये गलत है। मेरा मजहब होता है, मजहब मुज़क्कर होता है। फिर है मिल्लत, अपनी मिल्लत, ठीक है, आपने मुतालिया पाकिस्तान की बुक में शेर भी पढ़ा होगा, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ठीक है, अपनी मिल्लत, ठीक है, तो मिल्लत क्या है, मुअन्नस है। फिर है हर्फ, हर्फ जो है वो मुज़क्कर है, उसका हर्फ, ठीक है, किताब का हर्फ, हर्फ के लिए का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो हर्फ क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। फिर है गज़ल, गज़ल पढ़ी, पढ़ी छोटी ए आ गया तो गज़ल क्या है, मुअन्नस है। मुरव्वत, मुरव्वत उसके मिजाज में मुरव्वत मौजूद थी का लफ्ज़ आया तो इसका मतलब है मुरव्वत
मोनस हो गया। लिहाज, मैंने उसका लिहाज किया, तो लिहाज जो है वो मुज़क्कर है। मैंने खत पर टिकट लगाया, टिकट लगाई नहीं मैंने कहा, टिकट लगाया, तो लगाया अलिफ आ गया, इसका मतलब टिकट मुज़क्कर है। फिर हौसला, मेरा हौसला बहुत बड़ा है, उसका हौसला बहुत बड़ा है, तो हौसला क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। फिर वज़, ठीक है, वज़ बहुत भली मालूम हुई, वो पढ़ा है ना आपने कि उसके उनका जो चोगा था उसकी वज़ बहुत भली थी, बहुत अच्छी थी, तो वज़ मोनस है। फिर है जाड़ा, जाड़ा जो है मुज़क्कर है, यानी इस वक्त बहुत जाड़ा पड़ रहा है, शदीद सर्दी मैंने बताया था जाड़ा का मतलब होता है, ठीक है, जाड़ा क्या हुआ, मुज़क्कर हो गया। फिर ज़राफ़त, ज़राफ़त मिजाज में मौजूद थी, ठीक है, तो ज़राफ़त क्या हुआ, मोनस हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा मुज़क्कर और मोनस का फ़र्क, कि इनको किस तरह से इसमें फ़र्क कर सकते हैं। आज की आपकी डायरी यही है कि जितना चैप्टर आपने लेक्चर 17 पार्ट 1 में लिया है, ठीक है, उसकी बुक रीडिंग आपने करनी है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद करना है, ठीक है, और ये जो मश्क है ये भी आपने अच्छे से याद करनी है। इसमें सिर्फ MCQs हैं और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप लोग कहें कि बहुत ज़्यादा काम मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। MCQs हैं चंद एक, ठीक है, और उसके साथ आपने ये कॉलम मिलाया छोटा सा, ऑलरेडी आप लोग कॉलम मिलाने वाला क्वेश्चंस करते रहते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ लेंगे, बुक रीडिंग ध्यान से कर लेंगे, तो न सिर्फ आपको अच्छा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, बल्कि ये कॉलम भी आपको मिलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो सिर्फ ये जो रह जाते हैं मुज़क्कर मोनस, तो इसके लिए बेसिक आप समझ लें कि किस तरह से पता चलेगा मुज़क्कर है मोनस है, जो मैंने अभी आपको बताया तरीका, ठीक है, वो समझ लें, तो मुज़क्कर मोनस भी आपको उनमें तमीज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा, मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, डू बुक रीडिंग प्लस लर्न ऑब्जेक्टिव एंड exercise. Thank you.